सुनील जैसे ही सब्जी मंडी में पहुंचा तो सामने बैठी औरत को देखकर हैरान रह गया, क्योंकि सामने उसकी तलाकशुदा पत्नी जमीन पर बैठकर सब्जी बेच रही थी, जिसे देखकर सुनील के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वो मन ही मन खुश होते हुए सोचने लगा। कहती थी कि तुमसे 100 गुना अच्छा पति मिल जाएगा, मगर इसे तो कोई हराम की खाने वाला मिल गया है, तभी तो अपनी पत्नी से सब्जी बिकवा रहा है। सोचते हुए सुनील ना चाहते हुए भी उधर चल पड़ा जहां उसकी तलाकशुदा पत्नी सुमन सब्जी बेच रही थी। उसके पास जाकर देखा कि सुमन सड़क के किनारे एक चादर बिछाकर उदास बैठी ग्राहकों का इंतजार कर रही है। सामने चादर पर थोड़ी सी सब्जी रखी हुई थी, जो हवा के थफेड़े खाकर पुरानी सी लग रही थी। थोड़े से फल रखे हुए थे, जिनके ऊपर सूखा घास होने के कारण वो ढंग से दिखाई नहीं दे रहे थे। उन्हें देखते हुए अचानक ही सुनील ने अपने चेहरे पर रुमाल बांध लिया कि कहीं सुमन उसे पहचान न जाए। वैसे भी वो इन 10 सालों में बहुत बदल गया था। थोड़ा मोटा और रंग भी साफ हो गया था। ऊपर से सूट बूट पहनने के कारण एकदम साहब जैसा लग रहा था। सुनील ने गौर किया कि सुमन बहुत ज़्यादा दुबली पतली हो गई है। चेहरे पर जरा भी रौनक नहीं थी, रंग भी सांवला हो गया। एक बार तो उसे लगा कि ये सुमन नहीं कोई और है, मगर उसके हाथ पर बने टैटू को देखकर उसे विश्वास हो गया कि ये सुमन ही है। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक ही सुमन आशा भरी दृष्टि से उसकी तरफ देखने लगी। फिर जल्दी से बोली, बताओ बताओ क्या चाहिए साहब, अभी तोल देती हूँ। सुमन का इतना बोलना हुआ कि पड़ोस में सब्जी बेच रही एक महिला ने उसकी बात को बीच में ही काटते हुए कहा, नहीं साहब, इसके पास नहीं जाना, इसके पास तो बासी सब्जी रखी है, ताज़ा सब्जी लेनी है तो इधर आ जाइए। मगर सुमन जल्दबाजी में बोली, बासी नहीं है साहब, बस धूप के कारण थोड़ी सी पुरानी लग रही है, वरना मैंने आज सुबह ही खरीदी थी। सुमन के चेहरे पर बेबसी और मजबूरी के भाव देखकर सुनील का दिल धड़क गया। आखिर जिंदगी के 5 साल उसके साथ गुजारे थे। तलाक जरूर हो गया था, मगर उन 5 सालों में कुछ यादगार और हसीन पल भी गुजरे थे। वो बिना बोले ही फलों के ऊपर से घास हटाकर देखने लगा तो सेब बढ़िया किस्म के तो थे, मगर उनमें सिलवटें पड़ी हुई थी, पुराने होने के कारण पिचके हुए थे। उन्हें देखकर सुनील ने कहा, ये तो सचमुच खराब हो गए हैं। ये सुनते ही सुमन अधीर होकर बोली, नहीं साहब, खराब नहीं हैं, बस थोड़े से अलसाए हुए हैं। ले लो ना साहब, शाम का वक्त है, सस्ता लगा दूंगी। तो सुनील उसकी बात बिना सुने ही वहाँ से जाने का नाटक करते हुए बोला, मैं जानता हूँ ये खराब हो चुके हैं, छिलका उतार कर देखो, अंदर से काले पड़ गए हैं। तो सुमन गिड़गिड़ाते हुए बोली, नहीं साहब, आप एक सेब खाकर तो देख लो, अगर खराब लगे तो मत लेना। वो क्या है ना साहब, 2 दिन से बेटी की तबीयत खराब चल रही है, इस कारण दुकान ढंग से नहीं लगा पा रही हूँ। बेटी का नाम सुनते ही सुनील को झटका सा लगा। उसके सामने अपनी प्यारी सी बेटी का चेहरा उभर आया। तलाक के वक्त उसे आखिरी बार देखा था, उस वक्त वो 1 साल की थी। अब तो वो करीब 10-11 साल की हो गई होगी। वो सोच ही रहा था, तभी सुमन एक सेब उठाकर सुनील को देने लगी, मगर वो तो बेटी के ख्यालों में ही खो चुका था। बेटी की तबीयत खराब होने का समाचार पाकर उसके दिल में कुछ टूट कर बिखरने लगा। लो साहब, चक्कर देख लो, सुमन ने सेब को आगे बढ़ाते हुए कहा। तो उसकी बात को अनसुनी करके सुनील जल्दबाजी में बोला, सारे सेब तोल दो। ये सुनते ही सुमन आश्चर्य से उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या कहा साहब आपने, सारे तोल दूं? जी हाँ, सारे तोल दो। ये सुनकर सुमन खुश होकर सारे सेब तोलने लगी। तो पूरे 6 किलो सेब थे। वो उन्हें पॉलीथीन में डालकर देते हुए बोली, वैसे तो 100 रुपये के किलो के हिसाब से बेच रही हूँ साहब, मगर आप 6 किलो ले रहे हैं,
इसलिए 90 के हिसाब से पैसे दे दो। कुल मिलाकर 540 रुपये होते हैं साहब। आप ऊपर के 40 रुपये भी रहने दो, आप 500 ही दे दो। तो सुनील ने कहा, तुम्हारी बेटी बीमार है, इसलिए 100 रुपये किलो के भाव से पैसे ले लो। कहते हुए उसने एक 500 का नोट और उसके अंदर ही एक दूसरा 500 का नोट छुपाकर उसके हाथ में देकर वहाँ से चल दिया। 500 के दो नोट देखकर सुमन ने पीछे से पुकारा, रुकिए साहब, 100 रुपये किलो के हिसाब से जोड़े तब भी 600 रुपये ही होते हैं, इसलिए अपने 400 रुपये वापस ले जाओ। तो सुनील वहीं रुक गया मगर कुछ बोला नहीं। सुमन खड़ी होकर पास आई, फिर बोली, भीख नहीं चाहिए साहब, भीख ना मांगनी पड़े, इसीलिए ये दुकान लगाए बैठी हूँ। उसकी बात सुनकर सुनील से रहा नहीं गया और पूछ ही बैठा, तुम्हारे पति कुछ नहीं करते क्या? तो सुमन वो 400 रुपये उसके हाथ पर रखते हुए बोली, पति से 10 साल पहले तलाक हो गया था साहब। तभी सुनील ने दूसरी तरफ मुंह घुमाते हुए कहा, तुम जैसी खुददार औरत के साथ तुम्हारे पति ने जरूर कुछ गलत किया होगा, तभी रिश्ता टूट गया होगा। नहीं साहब, पति तो बहुत अच्छा था, बस दिन खराब थे। कहते कहते सुमन की आंखें नम हो आई। तो अब सुनील भी वहां रुक न सका और जल्दी वहां से दूर अपनी गाड़ी के पास चला गया। वहां जाकर उसने पीछे मुड़कर देखा तो सुमन अपनी दुकान समेट रही थी। शायद उसकी आज की मजदूरी पूरी हो गई थी, इसलिए वो अंधेरा होने से पहले ही घर जा रही थी। सुनील का मन किया कि वो भी उसके पीछे जाए ताकि पता चले कि सुमन रहती कहाँ है। उसका अपनी बेटी खुशी को देखने का बहुत मन कर रहा था, इसलिए उसके दिल में एक खिंचाव सा महसूस होने लगा। सुमन ने तलाक के बाद दूसरी शादी नहीं की, ये बात भी सुनील के दिमाग में खटक रही थी। इसीलिए सुमन का वहाँ से चलने का इंतजार करने लगा। जब सुमन अपनी बची हुई सब्जी को एक झोले में रखकर घर की तरफ चल पड़ी तो सुनील भी पैदल ही उससे काफ़ी दूरी का फासला बनाकर उसके पीछे पीछे चल दिया ताकि सुमन उसे देख ना पाई। सुनील के दिमाग में एक ही सवाल बार बार शोर मचा रहा था कि सुमन जयपुर में कैसे आ गई। उसका घर तो दूर एक गांव में था, वहाँ उसके 3 भाई थे, उन्होंने बहन को अकेला कैसे छोड़ दिया। तलाक के वक्त तो बड़े उछल रहे थे कि हम अपनी बहन को पूरी जिंदगी रख सकते हैं, अब कहाँ गया उनका वो घमंड। खैर, आज सुमन के जवाब से उसे थोड़ी तसल्ली मिली कि पति अच्छा था साहब, बस दिन ही खराब थे। मतलब सुमन आज भी उसे बुरा नहीं मानती। सोचते सोचते अचानक सुनील का दिल भर आया, आंखों से आंसू छलक आए। उसे याद आया कि एक रात सुमन ने उससे कहा था कि आप मेरे स्वाभिमान की रक्षा कर लेना, बाकी आपके साथ रहकर मैं सब कुछ सहन कर लूँगी। वो उसके स्वाभिमान की रक्षा भी नहीं कर पाया। सुनील के सामने ही उसकी भाभी उसे जलील किया करती थी और वो चुपचाप खड़ा सुनता रहता था। वो खुददार थी, बिना गलती के सर झुकाना जरा भी पसंद नहीं करती थी, इसलिए वो अपने मायके चली आई। उसके बाद भाभी की बातों में आकर सुनील ने उसे तलाक का नोटिस भेज दिया और उसकी दूसरी गलती तो रिश्ता ही तोड़ गई, क्योंकि सुनील अपने भाई भाभी की बहुत इज्जत करता था, इसलिए उसे पत्नी से ज़्यादा भाभी पर विश्वास था। सुमन के साथ उसके जीवन के 2-3 साल तो बहुत अच्छे से गुजरे थे, मगर फिर धीरे धीरे कलह होनी शुरू हो गई। भाभी जब किसी बात पर उसकी बेटी खुशी को थप्पड़ लगा देती तो सुमन को जरा भी अच्छा नहीं लगता था। इस बात पर कलह बढ़ जाया करती। बस इसी कलह और झगड़े के कारण सुमन सुनील पर अलग होने का दबाव बनाने लगी, जो सुनील को जरा भी पसंद नहीं था। सुनील के भाई भाभी नहीं चाहते थे कि पुश्तैनी दुकान का बंटवारा हो, क्योंकि वो अकेले ही सब कुछ हड़पना चाहते थे। बल्कि सुनील भाई के साथ दुकान पर बराबर काम करता था, लेकिन फिर भी जब उसे और सुमन को पैसे चाहिए होते तो वो भाभी से मांग कर लेने पड़ते। बस यही बात सुमन को अच्छी नहीं लगती थी। इन्हीं सब ख्यालों में खोए हुए अचानक सुनील ने देखा कि
सुमन कहाँ उसकी आंखों से ओझल हो गई। तभी उसका ध्यान गया कि सुमन एक मेडिकल स्टोर में कुछ दवाइयाँ ले रही थी। दवाई लेकर वो एक गली में चली गई तो सुनील भी थोड़ी दूरी का फासला बनाकर उसके पीछे पीछे चल दिया। चलते चलते सुमन शहर के बाहर की बस्ती में आ गई। कुछ दूर चलने के बाद वो एक पुराने से घर में प्रवेश कर गई, जिसमें कमरों के नाम पर 2 खंडर से कमरे थे। वहाँ बाहर चौक में 2 खटिया डली हुई थी। एक पर उनकी बेटी खुशी लेटी हुई थी तो दूसरी खटिया पर एक बुढ़िया लेटी हुई थी। सुनील ने देखा कि सुमन के पहुँचते ही वो बुढ़िया उठकर बैठ गई। उसने बुढ़िया का चेहरा देखा तो पहचान गया, क्योंकि वो सुमन की माँ ही थी, यानी कि सुनील की सासू माँ। माँ को देखते ही खुशी भी उठ गई तो सुनील का ध्यान गया कि वो पहले से बड़ी हो गई है, लेकिन बहुत कमज़ोर लग रही थी। उस पर नज़र पड़ते ही सुनील के दिल से झरना बहने लगा। उसका दिल किया कि जाकर खुशी को अपने सीने से लगा ले। वो बेचैन होकर बहुत टाइम तक खुशी को देखता रहा और आंखों से आंसू बहते रहे, मगर वो लाख चाहकर भी घर के अंदर नहीं जा सका। जल्दी ही वो वापस लौट गया। आज उसे अपनी भाभी पर बहुत गुस्सा आ रहा था, जिसने उसके हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर दिया था। तलाक के समय भाभी कहती थी कि जल्दी ही तुम्हारी शादी कर दूंगी, मगर 10 साल हो गए, भाभी ने अभी तक शादी का कोई जिक्र भी नहीं किया। इस शहर में वो अकेला ही रहता था। यहाँ उसके भाई ने एक दुकान और 2 बेडरूम का घर खरीद कर दे रखा था, ताकि धंधे को और आगे बढ़ाया जा सके। सुनील अकेला ही वो दुकान संभालता। घर भी ठीक दुकान के पीछे ही था। वो उस घर में अकेला ही रहता। भाई भाभी उसे आगे भी बिना शादी के रखना चाहते थे, ताकि वो हिस्सा ना मांग सके और ज़िंदगी भर उन्हें कमा कमा कर देता रहे। इसीलिए सुनील का बड़ा भाई हर हफ्ते दुकान पर आता और बचत के सारे पैसे लेकर चला जाता। मगर कहते हैं ना कि ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं। भगवान के सहयोग से दोनों तलाकशुदा पति पत्नी एक ही शहर में रहने आ गई। अभी तक दोनों ने दूसरी शादी भी नहीं की थी। खैर, अब सुनील रोज शाम को रुमाल से चेहरा ढककर सुमन की दुकान पर जाता और ढेर सारी सब्जी और फल खरीद कर ले आता, ताकि सुमन ढंग से अपनी बेटी की परवरिश कर सके। वो दिन भर बहुत सोचता कि उससे जाकर मिले, मगर बिना चेहरा ढके सुमन के सामने जाने की उसकी हिम्मत नहीं होती थी। जो सब्जी खरीद कर लाता, उसकी जितनी ज़रूरत होती उतनी सब्जी रख लेता और बाकी बची सब्जियों को आवारा पशुओं को खिला दिया करता। दिन यूं ही बीतते रहे। कुछ दिनों बाद जब सुनील का भाई हिसाब लेने के लिए दुकान पर आया तो उसने पूछा कि बचत के सारे पैसे कहाँ गए। तो सुनील बोला, खर्च हो गए भैया। इतना सुनते ही उसके भाई ने गुस्से में कहा, इतने सारे रुपए कहाँ खर्च कर दिए तूने? आज तक तो तुमने कभी भी फालतू खर्चा नहीं किया, फिर अब तुम्हारे अंदर कौन से ऐब आ गए हैं? भाई का गुस्सा देखकर सुनील ने कहा, गुस्सा क्यों हो रहे हो भैया? कमाए भी तो मैंने ही थे, इसलिए खर्च कर दिए। मेरी भी तो कुछ ज़रूरत हो सकती है। इतना सुनते ही उसका भाई गुस्सा होते हुए बोला, तुम्हें शर्म नहीं आती जो मुझसे जुबान लड़ा रहा है? लेकिन सुनील भाई का गुस्सा देखकर भी शांति से बोला, जवान नहीं लड़ा रहा हूँ भैया, बस शांति से एक बात बोल रहा हूँ कि मैं कमाता हूँ तो खर्च भी कर सकता हूँ। ये घर और दुकान तो आपने मेरे नाम पर ही खरीदी थी, इसलिए ये अब मुझे दे दीजिए। आपके पास पुश्तैनी घर और बड़ी दुकान है, उसकी कीमत यहाँ से बहुत ज़्यादा है। आप पुश्तैनी ज़मीन जायदाद रखिए और ये छोटा सा घर और ये दुकान आप मुझे दे दीजिए, क्योंकि अब मैं अकेला ही जीना चाहता हूँ। सुनील की बात सुनकर उसके भाई का गुस्सा शांत हो गया और वो धीरे से बोला, तू कैसी बातें कर रहा है छोटू? मैं तुझे अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ? अभी तो मुझे तेरी शादी करनी है, तेरा फिर से घर बसाना है। तभी भाई की बात को बीच में ही काटते हुए सुनील ने कहा, अब मेरी झूठी फिक्र करना छोड़ दो भैया।
आपने और भाभी ने मिलकर मुझे मेरी बीवी से अलग कर दिया। आप दोनों की वजह से मेरा बसा बसाया घर उजड़ गया। 10 साल हो गए मेरी शादी को टूटे हुए। आज तक भी कहीं आपने मेरी शादी की बात चलाई क्या? नहीं ना, क्योंकि सच्चाई यही है कि आप दोनों मेरी शादी करवाना ही नहीं चाहते थे। मुझे सिर्फ नौकर बनाकर रखना चाहते थे। अगर पापा मेरी शादी करवाकर नहीं मरे होते तो आप लोग मेरी दूसरी क्या पहली शादी ही नहीं होने देते, क्योंकि आप लोगों को तो फ्री में एक नौकर मिल गया था, साथ में मेरी प्रॉपर्टी भी मिल गई थी। लेकिन अब आप भी मेरी बात कान खोलकर सुन लो भैया। अब आप लोग मेरी शादी क्या करेंगे? मैं खुद ही अपनी शादी कर लूँगा। आप दोनों भगवान के लिए अब मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। और अगर कुछ और गलत करने के बारे में सोचा भी तो मैं गांव में आकर भी सारी प्रॉपर्टी में हिस्सा लूँगा। सुनील की बातें सुनकर आज उसका बड़ा भाई समझ चुका था कि अब उसकी चालबाजी पकड़ी गई है। अब उसके और उसकी बीवी की यहाँ पर कोई दाल नहीं गलने वाली। आज झूठे रिश्ते का नकाब उतर चुका था। वो अपने भाई का हिस्सा मारकर अपने बेटों के लिए ज़्यादा प्रॉपर्टी छोड़कर जाना चाहता था, मगर अब उसका ये सपना चकनाचूर हो गया था। इसलिए अब सुनील गांव की ज़मीन जायदाद में अपना हिस्सा ना मांग ले, ये सोचकर उसका भाई चुपचाप वहाँ से निकल गया। इधर सुनील भी भाई और भाभी के चंगुल से निकल चुका था। आज उसे सुमन और अपनी बेटी खुशी की बहुत याद आ रही थी। इसलिए दोपहर के समय ही वो सुमन की दुकान पर जा पहुंचा। उसने देखा कि आज सुमन ढंग के कपड़े पहनकर बैठी थी, मगर उसकी आंखों में चिंता और उदासी साफ झलक रही थी। वो उसके करीब जाते ही बोला, आपकी बेटी अब कैसी है? तो सुमन उसे घूरती हुई नज़रों से बोली, क्या वो आपकी बेटी नहीं है? ये सुनते ही अचानक सुनील चौंक पड़ा कि मुंह पर रुमाल बंधे होने के बाद भी सुमन ने उसे कैसे पहचान लिया। तभी सुमन उसकी आंखों में देखते हुए बोली, रोज बेटी का हालचाल पूछने के लिए चले आते हो, मिल क्यों नहीं लेते उससे? क्या आपके भाई और भाभी ने मना किया है कि अपनी बेटी से ना मिलो? तो सुनील चेहरे पर से रुमाल हटाते हुए भरी आंखों से बोला, बहुत मन करता है बेटी से मिलने का, तो मिल लो ना। मैंने कब मिलने से मना किया? रिश्ता तो मुझसे टूटा है, बेटी से थोड़ी ना टूटा है। तो सुनील बोला, वैसे तुमने मुझे पहचाना कैसे? कैसी बातें करते हो जी? पत्नी रही हूँ आपकी, तो क्या आपको पहचान भी नहीं सकती? पहले दिन ध्यान से नहीं देख पाई थी, मगर दूसरे दिन आपको पहचान लिया था। जब आप खुशी के बारे में हमेशा पूछते हैं तो आपकी आंखों में जो हमेशा दर्द दिखता था वो एक पिता की आंखों में दिख सकता है। अपना चेहरा तो आपने छुपा लिया, मगर बेटी से मिलने की तरफ आंखों में नहीं छुपा पाई। इसलिए घर का एड्रेस बताती हूँ, आप खुशी से जाकर मिल लेना। मैं तो शाम को ही घर जा पाऊंगी। सुमन की बात सुनकर सुनील उसकी तरफ देखते हुए बोला, नहीं सुमन, तुम साथ में चलोगी तभी मैं उससे बात कर पाऊंगा, क्योंकि जब मुझसे दूर हुई थी तब वो बहुत छोटी थी, इसलिए अब वो मुझे नहीं पहचान पाएगी। ये सुनते ही सुमन की आंखों में आंसू भर आए। उसने आंसू छुपाते हुए कहा, शादी का एल्बम आज भी मेरे पास है, रोज़ वो आपको देखती है, आपको जरा भी नहीं भूली है, देखते ही पहचान लेगी। तभी सुनील लगभग विनती करते हुए बोला, नहीं सुमन, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे साथ ही उससे मिलना चाहता हूँ। तो सुमन बोली, क्यों गरीब के पेट पर लात मार रहे हो? धंधे का टाइम है, अगर साथ गई तो सारा सामान ऐसे ही रह जाएगा, कुछ भी नहीं बिकेगा। प्लीज़ सुमन, इस सारे सामान के पैसे मैं दे दूँगा, लेकिन तुम मेरे साथ चलो प्लीज़। आज के बाद तुम्हें कभी परेशान करने नहीं आऊँगा। ये सुनकर सुमन को थोड़ा धक्का लगा। वो बोली, क्यों, आपकी दूसरी पत्नी यहाँ आने से मना करती है क्या? ये सुनकर सुनील उदास मन से बोला, मैंने दूसरी शादी नहीं की है। ये बात सुनते ही न जाने क्यों सुमन के दिल को थोड़ी राहत मिली और वो उसके साथ जाने के लिए राजी हो गई। अपनी दुकान पड़ोस वाले को संभालने के लिए बोलकर उसके साथ गाड़ी में बैठ गई
और घर की ओर रवाना हो गई। रास्ते में सुमन ने पूछा कि आप इस शहर में क्या करते हो, तो सुनील ने उसे सारी बातें बताते हुए कहा कि अब वो हमेशा के लिए इसी शहर में रहेगा। भाई भाभी से हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ दिया है उसने। ये सुनकर सुमन सोचने लगी कि काश ये रिश्ता पहले टूट गया होता तो आज हम दोनों साथ होते। तभी सुनील ने पूछा, तुम यहाँ कैसे आ गई? तो वो उदास मन से बोली, भैया और भाभीियों के ऊपर बोझ बन गई थी। शुरू शुरू में सब कुछ ठीक था, लेकिन बाद में सबकी असलियत सामने आने लगी। शुरू शुरू में भाइयों ने साथ दिया, लेकिन बाद में फिर वो भी भाभीियों के साथ हो गए। आपको तो पता है, कुत्तों की तरह फेंकी हुई रोटियां मैं नहीं खा सकती थी। जिस घर में मैं रहती हूँ वो घर मेरे मामा का है। अब वो इस शहर में नहीं रहते हैं, मुंबई में रहते हैं। घर की चाबी माँ के पास थी, इसलिए हम लोग यहाँ रहने आ गए। घर पुराना है, मगर हम लोगों को किराया नहीं देना पड़ता, इसलिए इधर ही रहते हैं। तो सुनील झिझकते हुए बोला, एक बात कहूँ सुमन, क्या आज भी तुम्हें मेरी याद आती है? तो सुमन ने कोई जवाब नहीं दिया और दूसरी तरफ देखने लगी। सुनील शायद देख नहीं पाया कि सुमन की आंखों में आंसू बह रहे थे। वो बाहर देखते हुए बोली, अब किसी की याद नहीं आती। सुबह से शाम तक बस इसी बात की चिंता रहती है कि रोटी कैसे कमाएं, इसी में दिन निकल जाता है। सुमन का जवाब सुनकर सुनील मायूस हो गया और रास्ते भर चुप ही रहा। सुमन रास्ता बताती गई और वो उसी रास्ते पर चलता गया। उसने सुमन को जरा भी ये आभास नहीं होने दिया कि वो उसका पीछा करते करते यहाँ पहले भी आ चुका है। घर में घुसते ही सुनील का दिल अंदर ही अंदर तड़पने लगा, क्योंकि घर की हालत बहुत खराब थी, जगह जगह से फूटा हुआ था। सुमन आगे आगे चल रही थी। कमरे के पास पहुंचकर उसने अपनी बेटी को आवाज़ लगाई, खुशी देखो तुमसे कौन मिलने आया है। तो खुशी बाहर आकर उसे देखने लगी। सुमन की माँ भी बाहर आ गई थी। खुशी अपने पिता की तरफ देख रही थी, लेकिन सुनील के पास नहीं आई। वो अपनी मम्मी के पास जाकर लिपट गई। तो सुमन ने कहा, डरो मत बेटा, ये तुम्हारे पापा हैं। हाँ मम्मी, मुझे पता है कि ये मेरे पापा हैं, मगर गंदे पापा हैं। इन्होंने आपको बहुत रुलाया है। सुनील को जिस बात का डर था वही हुआ, और इसीलिए वो अकेला नहीं आना चाहता था, सुमन को साथ में लाया था। तभी सुनील आगे बढ़ते हुए सास के पैर छूने लगा, तो सास भी 2 कदम पीछे हट गई और बोली, दूर रहो हमसे, हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। तो सुनील नीचे ही बैठ गया और भरी आंखों से ही दोनों हाथ फैलाकर बेटी को पास आने का इशारा करने लगा। उसकी आंखें कह रही थी कि मेरी गुड़िया रानी, एक बार आकर मेरे सीने से लग जा। खुशी ने माँ की तरफ देखा तो सुमन ने इशारों ही इशारों में जाने के लिए बोल दिया। तो खुशी दौड़कर अपने पिता के गले से लग गई। सुनील के लिए ये बहुत खुशी की बात थी। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। वो रोते रोते बोला, माफ़ कर दे मेरी गुड़िया रानी, मैंने ज़िंदगी के फैसले खुद लेने में बहुत देर कर दी, वरना आज तुम और तुम्हारी माँ मेरे साथ होती। कहते हुए वो खुशी को अपने साथ गाड़ी के पास ले गया और गाड़ी की डिग्गी खोलकर बोला, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। एक बड़े से थैले में ढेर सारा सामान था, चॉकलेट, बिस्किट, खिलौने और कपड़े से थैला भरा हुआ था। वो एक एक सामान निकालकर खुशी को देने लगा। तो सुमन गौर से देख रही थी। ये सोचकर उसका दिल जोर से धड़क रहा था कि उस थैले में से उसके लिए भी कुछ निकलेगा, मगर पूरा थैला खाली हो गया। पर सुमन के लिए कुछ भी नहीं था। सुमन समझ गई थी कि वो सिर्फ यहाँ अपनी बेटी के लिए आया है। इतनी सारी चीज़ें पाकर खुशी भी आज बहुत खुश थी। तभी सुमन ने कहा, अब चलते हैं, मुझे दुकान पर भी जाना है। तो सुनील खुशी के सर पर हाथ फेरते हुए बोला, मैं फिर आऊँगा बेटा। बोलकर सुनील गाड़ी में जाकर बैठ गया। तो सुमन भी चुपचाप उसके बगल में बैठ गई। दोनों चुप थे। सुमन सोच रही थी
कि इतना सब कुछ बिटिया के लिए लाए थे, उसी में से कुछ निकाल कर मेरा दिल रखने के लिए मुझे भी दे देते तो मुझे भी अच्छा लगता। तलाक हो जाने से क्या सब खत्म हो जाता है? वो सोच ही रही थी कि तभी सुनील ने गाड़ी चलाते हुए कहा, एक बात कहूँ सुमन, क्या अगर तुम्हारे लिए कोई चीज़ लाता तो क्या वो तुम ले लेती? तो सुमन तिरछी नज़रों से उसे देखते हुए बोली, जब लाते तो देखते, अब जब कुछ लाए ही नहीं हो तो फिर किस बात की चर्चा, छोड़ो ये सब। तभी सुनील ने कहा, लाया हूँ, लेकिन तुम वादा करो कि तुम ले लोगी, मना नहीं करोगी। ये सुनकर सुमन का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा और सोचने लगी कि ऐसी क्या चीज़ लाया है जो देते हुए इतना घबरा रहा है। वो अपने अंदर की बेचैनी को छुपाते हुए बोली, लाओ दे दो, अब इतने प्यार से लाए हो तो मना कैसे कर सकती हूँ। तो सुनील ने उसका गिफ्ट उसके हाथ पर रखते हुए कहा, मना मत करना सुमन, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बड़ी आस के साथ लाया हूँ, मैं अपनी सारी गलतियों की तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मैं बहुत बड़ा मूर्ख था, इसीलिए मुझे मेरे अपनों ने ही छल लिया और मेरी बेटी व पत्नी से ही दूर कर दिया। जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत थी मैं तुम्हारे साथ खड़ा नहीं था, लेकिन अब मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। ये साथ अब मेरे मरने के बाद ही छूटेगा। अब हम फिर से नया संसार बनाएंगे, जहाँ खुशी की अच्छी परवरिश और सासू माँ का बुढ़ापा संवारेंगे। तभी अचानक इस वाक़ये से सुमन हैरान हो गई। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, बस एकटक उस मंगलसूत्र की तरफ निहारे जा रही थी जो आज सुनील ने उसे गिफ्ट में दिया था। तभी सुनील ने कहा, प्लीज़ सुमन, मना मत करना, मैं तुम्हें ऐसी ज़िंदगी जीते हुए नहीं देख सकता हूँ। जब से मैंने तुम्हें इस हालत में देखा है तब से मैं रोज़ रोता हूँ। कहते हुए सुनील फूट फूट कर रोने लगा। तभी सुमन मंगलसूत्र को मुट्ठी में बंद करते हुए बोली, तलाक के कागजों का क्या होगा, फाड़ देंगे। सुनील रोते हुए बोला तो सुमन उसे मंगलसूत्र देते हुए बोली, ये लीजिए, अपने हाथों से पहना दो। इतना सुनते ही सुनील खुश हो गया और मंगलसूत्र लेकर सुमन को पहनाते हुए बोला, सुमन, अब हम दुकान पर नहीं जाएंगे, अपने घर वापस चलेंगे। तो सुमन ने भी हामी भर दी। उसकी सहमति पाते ही सुनील ने भी वापस गाड़ी सुमन के घर की तरफ घुमा दी। वहां जाकर खुशी और अम्मा जी को गाड़ी में बिठाया और अपने घर की तरफ रवाना हो गई। आखिर आज बिछड़ा हुआ परिवार एक हो ही गया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी विद देवांशी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।